जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक पी मैथ्स। हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एक क्वेश्चन 6 कर रहे थे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? द वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए इज़ 4,6, बी इज़ 1,5 एंड सी इज़ 7,2. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively such that AD upon AB equal to AE upon AC equal to 1/4. Calculate the area of the triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. Recall theorem 6.2 and theorem 6.6. पिछले लेक्चर में हम बताए थे, उसका एक बोल रहा है कि इसमें जाकर देख सकते हैं आप। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले तो हम ट्रायंगल इसका बनाते हैं। ये ट्रायंगल ABC, ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट 4,6 गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट 1,5 इज गिवन एंड सी पॉइंट गलत हो गया। ए यहाँ पे 4,6 है और बी 1,5 है। ए 1,5, सी है और 7,2। देखिए ए पॉइंट 4,6, बी 1,5, ये 1,5 और ये सी 7,2। ठीक। ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी। कह रहा है कि ए लाइन ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए बी, ए और बी एंड ए और सी के बीच से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इंटरसेक्ट करता है। और ये पॉइंट, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या? डी। कह रहा है क्वेश्चन में, कहाँ गया ये? ए बी ए सी एट डी, ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, डी और ये ई हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी का कोऑर्डिनेट गिवन है और यहाँ पे हम इंटरसेक्ट किया एक लाइन डी और ई, तो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा और ई का। तो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें इस ए और बी का हेल्प लेना पड़ेगा, तब ये डी का कोऑर्डिनेट फाइंड होगा। और ई का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ए और सी का हेल्प लेना पड़ेगा, तो हमारा ई का कोऑर्डिनेट फाइंड होगा। तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। ADE कह रहा है कि कैलकुलेट करना है इस ट्रायंगल का एरिया, ADE का एरिया हमें कैलकुलेट करना एंड कंपेयर इट विद एरिया ऑफ ABC। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद कह रहा है कि ABC का एरिया निकाल के इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आगे देखिए। ये देखिए गिवन है, तो जो पहले गिवन है उसको लिख देते हैं। क्या है? AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू 1/4। ये रहा। तो यहाँ पे देखिएगा AD और AD इक्वल टू AE इक्वल टू 1, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 4। मतलब ये जिस लाइन में है, ये इसके आगे का जो है ये सब एक दूसरे के इक्वल है, और ये इसके आगे के जो है ये सब एक दूसरे का इक्वल है। ठीक, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे AD इक्वल टू AE इक्वल टू 1 और AB इक्वल टू AC इक्वल टू ये 4, ये इसके इक्वल है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है। AD दिख पा रहा है? AD अपॉन AB, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसका लेंथ अगर 8 मीटर होगा तो 4 ये होगा, 4 ये होगा, तो ये तभी तो 8 के इक्वल होगा, 8 के बराबर होगा तभी तो। AB निकालने के लिए हमको इस यहाँ से यहाँ तक सम करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक सम करना पड़ेगा, तो हमारा AB निकलेगा। तो जैसे AB निकालने के लिए, A और B निकालने के लिए इस लाइन का हमें A और D आना पड़ेगा, AD प्लस DB। ठीक, ये AB इक्वल टू हो गया। और हमें AC निकालने के लिए हमें इतना
प्लस इतना करना पड़ेगा, तब हमारा ये और ये निकलेगा पूरे का, यानी कि ए सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। ठीक, अब आगे देखिए, इसका हेल्प मिलेगा आपको। लाइट कम पड़ जा रहा है, चलिए, ए डी अपन ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी प्लस डी बी, अभी हम निकाले हैं। ठीक, सही है, इक्वल टू ए ई अपन ए सी हम यहाँ पे फाइंड किए हैं, ए ई प्लस ई प्लस ई सी। सही है, चलिए यहाँ तक अगर सही है तो अब देखिए यहाँ पे ए डी और इक्वल टू ए ई इक्वल टू 1। क्यों, ए डी इक्वल टू ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए ए डी प्लस डी बी इक्वल टू 4। क्यों, यहाँ देखिए ये ए बी प्लस ए सी। ठीक, ए डी प्लस डी बी ना, ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, इसके इक्वल होगा ये, ए डी प्लस डी बी इक्वल टू 4 ही होगा, इसके इक्वल होगा। तो अगर कह रहा है कि इसमें ए डी निकालिए, ए डी, तो मान लीजिए कि ये हमारा 4 माइनस नहीं डी बी, ये डी बी निकाल रहे हैं, डी बी अगर हम निकाल रहे हैं तो 4 माइनस ए डी, यहाँ देखिए डी बी इक्वल टू 4 माइनस ए डी। ठीक, तो डी बी इक्वल टू 4 माइनस ए डी कितना है, ये रहा ए डी इक्वल टू ए इक्वल टू 1, तो इसमें से 1 कम माइनस हो जाएगा, तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा 3। सही है, इसका मतलब ये देखिए ए डी इक्वल टू ए इक्वल टू 1, यानी कि ए डी और ए ई कितना रहा है 1, ये और ये 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 1, यहाँ से यहाँ तक 1। अब डी बी देखिए, डी बी हमारा ये है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और ई सी ये भी 3 हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ये भी 3। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के लाइन जो ड्रॉ है, इसका जो रेशियो होगा 1:3 का होगा, क्योंकि 1 3, तो इसका रेशियो 1 और 3 का हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखिएगा। सो डी एंड ई आर पॉइंट, मतलब ए और बी, ए बी एंड ए सी इन रेशियो अगर देखा जाए तो कितना होगा, कह रहा है कि ए बी और ए सी के बीच का जो रेशियो होगा 1:3 का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी निकाला है फाइंड करके 1:1 और 1:3, तो ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसका जो हमें कोऑर्डिनेट बताना होगा डी का। चलिए यही निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने के लिए इसका और इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो यानी कि ए इज़ 4,6 और बी इज़ कितना है, ये 1,5। सही है, तो ये होता है x1, ये y1, x2, y2, और रेशियो 1:3 है, तो ये m1 और ये m2। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है, रेशियो अगर आपको मान लीजिए गिवन है और इसका पॉइंट कह रहा है कि इन दोनों के बीच का रेशियो पता है 1 और 3, कह रहा है कि इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताइए, तो एक इसका और इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, और इधर होता है y1 नीचे देखिए m1 y2 प्लस
m2y1 अपान m1 प्लस m2। सही है। तो इसमें वैल्यू को पुट करते हैं m1, यानी कि m1 का 1 है तो 1 इंटू x2 1 प्लस m2 3 है इंटू x1 4 है अपन m1 प्लस m2, तो यानी कि 1 प्लस 3। अब यहाँ देख लीजिए m1 1 है इंटू y2 5 है प्लस m2 ये 3 है इंटू y1 ये 6 है अपन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 4 12 अपन 1 प्लस 3 4। ठीक, ये 1 इंटू 5 5 प्लस और 3 इंटू 6 18 अपान 4, यानी कि ये हो जाएगा 13 अपान 4। और ये हो जाएगा ये कितना होगा 18 प्लस 5 23 अपान 4, 23 अपान 4, यानी कि हमारा डी का कोऑर्डिनेट इतना आ गया। ये इसका जो कोऑर्डिनेट है 13 अपान 4 कॉमा 23 अपान 4। देखिए ये हमारा डी कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम इसी जैसे ये निकाले हैं ऐसे ही हमको सेम ए और सी के बीच ई पॉइंट है, इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें ए और सी का हेल्प लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई। तो देखिए ए 4,6 और ये बी सी 7,2 और रेशियो क्या था आपका 1:3 का, यानी कि ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 ये m1 m2। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अभी हम ये इसके पहले हम आपको बताए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, क्योंकि बार बार लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए हम एक बार और लिख देते हैं। इसका फार्मूला देखिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, चलिए अब आगे देखिए m1 कितना है 1 इंटू x2 7 प्लस m2 3 इंटू x1 4 अपान m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। ये देखिए m1 1 इंटू y2 2 प्लस m2 3 इंटू y1 6 अपान 1 प्लस 3। 7 प्लस 12 अपान 4 2 प्लस 18 अपान 4 19 अपान 4 20 अपान 4, यानी कि हमारा ई का कोऑर्डिनेट 19 अपान 4 और 20 अपान 4 फाइंड हो गया है। सही है। अगर इतना सही है तो आगे देखिए, हम तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए ए डी ई। अब हमें इसका ट्रायंगल फाइंड करना होगा। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और ये ई। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4,6 और डी का कितना हमने फाइंड किया 13 अपान 4 23 अपान 4। सही है। और ई का 19 अपान 4 और 20 अपान 4। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x1 y1 x2 y2 ये x3 ये y3। कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा गिवन है, इसी में पुट करते हैं 1/2 x1 4
y2 माइनस y3, ये y2 23/4 माइनस y3 20/4 प्लस x2 13/4 y3 माइनस y3 हमारा ये 20/4 माइनस y1 यानी कि 6 प्लस x3 19/4 y1 माइनस y2 कितना है y1 माइनस y2 y1 6 माइनस 23/4 सही है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 ये 4 का 4 ही 23/4 माइनस 20/4 इसको सॉल्व करिए। और इसको सॉल्व करते हैं, रेड पेन कहाँ गया, इसको सॉल्व अगर करते हैं तो नीचे एलसीएम 4 ले लेंगे और ऊपर ये 23 माइनस 20 यानी कि 23 माइनस 20 ये 3 माइनस 3/4 23 माइनस 20/4 यानी कि 3/4 तो 3/4 यहाँ पे करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3 यानी कि इतना सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ रहा है 3/4 यहाँ पर लिखते हैं तो ये 4 से 4 कट जाता है, ये 4 से 4 चलिए लिख देते हैं ये 3/4 ठीक प्लस ये 13/4 और इसको अगर सॉल्व करते हैं ये 1 हो जाएगा मान लीजिए तो ये होगा माइनस नहीं 20/4 माइनस 6 4 ये -1 ही हो जाएगा प्लस ये 19/4 और इसको अगर सॉल्व करते हैं 1/4 सिंपल है, इसको 1/4 हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा ये 1/2 3 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 13/4 और ये प्लस 19/4 इंटू 4 16 इतना हो जाएगा ये 1/2 इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 16 होगा तो 1 इंटू 16 का 16 और 16 इंटू 3 48 माइनस 4 में 4 से 16 में भाग डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा 4 इंटू 13 52 प्लस 19 अब देखिए 48 माइनस 52 प्लस 19 ये 1/2 ये 15/16 इक्वल टू 15/60 इंटू 2 16 इंटू 2 32 ये 32 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा ठीक। चलिए अब हम तो यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर दिए ADE इसका हम एंगल ट्रायंगल हमने फाइंड कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 15/32 फाइंड हो गया। अब क्या कह रहा था कि ADE हमने फाइंड कर दिया एंड कंपेयर इट विद एरिया ऑफ ABC इसका एरिया निकाल के हम इसको कंपेयर करेंगे। तो आगे देखिए यहाँ यही कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC A का कोऑर्डिनेट 4,6 B का 1,5 C का ये 7,2 चलिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 x1 4 y2 माइनस y3 y2 5 माइनस y3 ये 2 प्लस x2 ये 1 y3 माइनस y1 ये 6 प्लस x3 ये 7 y1 माइनस y2 y1 ये 6 माइनस y2 5 सही है 1/2 और 5 माइनस 2 3 इंटू 4 12 ठीक। ये हो जाएगा 2 माइनस 4 2 माइनस 6 2 माइनस -4 तो
-4 इंटू 4 तो -4 और ये 6 माइनस 5 1 इंटू 7 प्लस 7 सही है। 1/2 12 माइनस 4 8 प्लस 7 यानी कि 1/2 8 प्लस 7 15 इक्वल टू 15/2 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये भी आ जाएगा। अब बोल रहा था कंपेयर करने के लिए, तो इसका रेशियो अगर देखते हैं, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये रहा, कहाँ गया, ए डी ई अपॉन ए बी सी, अपॉन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए ए डी ई कितना है, ए डी ई देखिए ये रहा, ये ए डी ई, इसको हम फाइंड किए हैं तो आया है 15/32। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं 15/32 अपॉन ए बी सी। तो ए बी सी ये रहा, इसको हम फाइंड किए तो आया है 15/2। तो नीचे हो जाएगा 15/2। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 15/32 इंटू 2 ऊपर चल जाएगा 2/15, 15 से 15 कट जाएगा तो बचेगा 2/32। 2 1 जा 1 और ये 2 कटेगा 16 बार यानी कि 1/16। तो ये हो जाएगा 1/16 इक्वल टू 1:16। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1:16। थैंक यू।